साथियों, यह कहानी है एक माँ और बाप की, जो एक गांव के छोटे से घर में, जहां सुबह की पहली किरणें आंगन में लगे तुलसी के पौधे को छूकर जाती थीं, वहीं रहते थे रामलाल और सरस्वती अपने दो बेटों अजय और विजय के साथ। उनके लिए उनके बेटे ही उनकी दुनिया थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत और संघर्ष में बिता दिया ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जब अजय और विजय छोटे थे, तब रामलाल को जब भी वे खेलते और हंसते हुए देखते तो उनके मन में अनगिनत सपने जाग उठते। वे सोचते, एक दिन मेरे बेटे बड़े होकर मेरी सारी परेशानियों का हल बनेंगे। सरस्वती जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती तो मन ही मन यह उम्मीद करती कि वे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और समाज में उनका नाम होगा। रामलाल खुद एक किसान थे और रोज सुबह खेतों में मेहनत करते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करें ताकि उन्हें वह संघर्ष न करना पड़े जो उन्होंने किया। वे अक्सर अजय और विजय से कहते, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। अगर तुम ईमानदारी और लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। सरस्वती भी हर रात अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हुए समझाती, बेटा, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं वे हमेशा उनकी खुशियों के लिए ही जीते हैं। समय बीतता गया और दोनों बेटे बड़े हो गए। अजय पढ़ाई में होशियार था और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। विजय को व्यापार में रुचि थी और उसने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। जब अजय को शहर में नौकरी मिली तो रामलाल और सरस्वती की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि अब उनका बुढ़ापा सुखद होगा, लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। अजय शहर की चकाचौंध में व्यस्त होता गया और घर कम आने लगा। विजय भी अपने व्यापार में इतना उलझ गया कि माता पिता के हाल चाल लेने का समय नहीं निकाल पाया। रामलाल और सरस्वती के मन में एक चिंता घर करने लगी। क्या हमने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं? क्या हमारी उम्मीदें गलत थीं? एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। सरस्वती ने अजय को फोन किया, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त था। विजय भी अपने व्यापार में लगा हुआ था। दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि वे जल्द ही आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और वे नहीं आए। रामलाल की हालत और बिगड़ने लगी। गांव के पड़ोसी उनकी मदद करने लगे। एक दिन जब रामलाल की तबीयत बेहद खराब हो गई, तब गांव के एक बुजुर्ग ने अजय और विजय को सख्त शब्दों में पत्र लिखा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, क्या अब उनकी देखभाल करने का समय नहीं आया? इस पत्र को पढ़ते ही दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। वे तुरंत गांव लौटे। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने अपने पिता को कमजोर हालत में देखा। उनकी मां की आंखों में आंसू थे। साथियों, अजय और विजय ने पिता के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया। रामलाल ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उम्मीदें तो हर माँ बाप अपने बच्चों से रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि उनके बच्चे उनका सहारा बने, न कि उनसे दूर चले जाएं। इस घटना के बाद अजय ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव में ही एक अच्छा स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि और बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। विजय ने अपने व्यापार का एक हिस्सा गांव में शुरू कर दिया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके। रामलाल और सरस्वती की आंखों में अब संतोष था। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद पूरी हो गई थी। उनके बेटे फिर से उनके पास आ गए थे। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ आर्थिक मदद की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, उनका सम्मान करें और उन्हें वह प्यार दें जिसकी उन्हें जरूरत होती है। जीवन की असली खुशी परिवार के साथ ही होती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथियों, फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।